वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो हुकूमतों के काबू में नहीं है। जुल्फ़िकार बदर साहब, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि मुझे अभी खैबर पख्तूनख्वा के उस मामले को भी डिस्कस करना है कि मॉनसून शुरू हो चुका, इसकी तैयारी वज़ीर आज़म साहब ने कल बयान दिया, और अगरचे ये काम 2 माह पहले होना चाहिए था। मॉनसून शुरू होता है, हमें याद आता है, हम इंतज़ार करते हैं अब हादसे का, हादसा हो ताकि जो जिस तरह का हादसा हो उस तरह की कोई कार्रवाई डाल के हम आवाम को सेटिस्फाई कर दें। जो मेरी जिम्मेदारी है, जो मेरा काम है, हर डिपार्टमेंट के लिए मैं ये कह रहा हूं, वो नहीं किया जाता, जिसके नतीजे में हादसा जन्म लेते हैं, और फिर हम सिर्फ हादसा के ऊपर अपनी जो है सियासत चमकाते हैं। इस पर बात करना चाह रहा हूं, लेकिन पहले आप जो ब्यूरोक्रेसी वाली बात, मेरा सवाल बड़ा सिंपल सा है जुल्फ़िकार बदर साहब। एक काम मैं नहीं कर सकता, मुझे मालूम है कि ये मेरे बस से बाहर है, मैं उस काम को हाथ नहीं डालता, मैं उससे कन्नी कतरा लेता हूं, क्योंकि मुझे अपनी इज्जत बड़ी प्यारी है। इस मुल्क के अंदर हर शख्स वजीर आजम बनना चाहता है, वजीर आला बनना चाहता है। हम तो सुन भी रहे हैं कि वज़ारत उज़्मा चेंज हो रही है, वजीर साहब चेंज हो रहे हैं, बहुत सी इस तरह की बातें सुनने में हमें मिलती हैं। मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप ये कर नहीं सकते, आपने बैठ के बेबसी की तरह, मेरी तरह आपने भी बेबसी का इजहार करना है, तो फिर आप सियासत करते क्यों हैं? देखिए, सियासत जो है ना, वो आप ऑब्वियसली ये नेचुरल फिनोमिना है। पहली चीज ये है कि इसमें आप चाहते हैं कि लोगों की खिदमत करें, और दूसरी चीज ये होती है, जो भी सियासत करता है वो पावर में आना चाहता है, और पावर में आके वो चाहता है कि मैं कोई ना कोई डिलीवर कर सकूं। ये बेसिक इसका इंग्रेडिएंट है। इसके अलावा और कोई बेसिक इंस्टिंक्ट नहीं होता सियासत के अंदर। जो लोग इसके अंदर प्लस आके कोई करप्शन करता है, कोई पैसा बनाता है, वो मिस यूज ऑफ पावर करता है, उसका फिर एक अलग क्राइटेरिया, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। देखिए, अच्छा, मुझे लगता है कि सियासत में सिर्फ लोग आते ही इसलिए हैं। मैं माजरत चाहूंगा, ये जरा स्वीपिंग स्टेटमेंट है। मुझे अफसोस है कि मुझे मुंह से निकल गया इस तरह की बात, मुझे शायद जज्बात के तहत निकल गई, मुझे मेंड करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है ऐसे कि ज्यादातर लोगों का मतमा नजर कुछ इसी तरह का है कि वो अपने आप को एलिवेट करने के लिए, अपनी फैमिली को एलिवेट करने के लिए, अपने मकासद पूरे करने के लिए आते हैं। अवाम की तो खिदमत का मामला जो है ना, वो पता नहीं नारों में ही रह गया है। देखिए, आप थोड़ा सा मुझे भी मौका दें, मैं भी बात करना चाह रही हूँ। मैंने जो देखी है ना सियासत बचपन से, वो तो अवाम की खिदमत की सियासत थी। मेरे वालिद ने तो मिशनरी वर्क के तौर पे सियासत शुरू की, स्टूडेंट लीडर के तौर पे, और उन्होंने सारी जिंदगी एक ही पार्टी के साथ, एक ही लीडरशिप के साथ 50 साल गुजारे, और एक ही खानदान के साथ। तो उनका तो मिशन बड़ा सीधा था कि अवाम की खिदमत करनी है। उसमें अगर वो 50 सालों में 5 साल हुकूमत में रहे और 45 साल ऑपोजिशन में रहे और जदोजहद करते रहे, तो हमें तो उसके अंदर कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई कि हमें लगे कि अवाम की खिदमत नहीं करनी। आज भी जो लोग हमारे पास आते हैं, वो हम हुकूमत में हो या ना हो, लोगों की जिस हद तक खिदमत कर सकते हैं फी सिबिलिल्लाह करते हैं। ये तो है बेसिक क्राइटेरिया। पिछले कोई 15-20 साल, 25 साल के अंदर आप देखें कि बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर्स मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर आके, बहुत सारे लोग जिन्होंने इंडस्ट्रीज लगाई हुई हैं या कैपिटलिस्ट हैं, उन्होंने सियासत का रुख किया, और वो आके सियासत को उन्होंने कारोबार बना लिया। अब जब ये दो मुख्तलिफ किस्म के लोग आप पॉलिटिक्स के अंदर आएंगे, तो वो जो लोग खिदमत करने आए थे, वो एक पर्टिकुलर क्लास के लोग थे, वो दबते गए, पैसे की सियासत आती गई, और आज की सियासत में आप सवाल उठा रहे हैं कि वो लोग जो पावर में आते हैं या इलेक्शन लड़के आते हैं, हम वोट डालते हैं, वो करते कुछ नहीं। क्योंकि जब प्रॉपर्टी डीलर ज्यादातर आ जाएंगे पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, फिर वो इलेक्टेड होके पार्लियामेंट के अंदर चले जाएंगे, उनको पता ही नहीं होगा कि बेसिक इंग्रेडिएंट्स लेजिस्लेशन का होता क्या है, और उन्होंने इतनी कमजोर पॉलिटिक्स के बेस के ऊपर वो आए होते हैं कि ब्यूरोक्रेसी ने उनको काम ही नहीं करने देना, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता, उनकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग ही नहीं होती, उनका ड्यू प्रोसेस से गुजर के नहीं आए होते। तो फिर कसूरवार वही सियासतदान है ना। पॉलिटिकल वर्कर के अंदर, एक पॉलिटिकल वर्कर के अंदर जो साल जदोजहद करके आता है, और एक बहुत सारे ऐसे अब एलिमेंट ऐसा है जो कि किसी की कोई इंडस्ट्री है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई बड़ा कारोबारी आदमी है, उसने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की। ठीक है, उज़्मा साहिबा भी कुछ ऐड करना चाह रही थी, मैं चाह रहा हूँ कुछ थोड़ा सा वक्त उन्हें भी दिया जाए। मुझे तो ऐसे वैसे लगा था जब उन्होंने कैपिटलिस्ट और सनतकार की बात की, मुझे लगा सर मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ इशारा कर रहे हैं जुल्फ़िकार बदर साहब, लेकिन बार ये अज़राह तफन्नुन बात की गई थी। जी, मैं अगर आपकी इजाजत हो। जी, मकसद सिर्फ इस बात का ये है कि उन्होंने भी आखिर में कसूरवार सियासतदानों को ही ठहराया, चाहे जो आज सियासतदानों के भेस में है
या अपने मकासद के लिए, अपने मकसद के लिए आए हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं असम्बलियों में वही लोग हैं जो कारोबारी हैं, बिजनेसमैन हैं, कैपिटलिस्ट हैं, सनतकार हैं, एग्रीकल्चरिस्ट बड़े हैं, वो अपने अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूर करते हैं, अवाम की बात नहीं कर पाते। आपने पता नहीं शायद वो सुना है कि नहीं माकूला, कि जो बदतरीन जमहूरियत जो है वो एक बेहतरीन आमरीत से बेहतर है। जी जी, ठीक है, ठीक है। उसकी एक वजह होती है, जमहूरियत जो है ना उसमें अकाउंटेबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। आपने सारे सियासतदानों को खड़ा कर दिया ना कटहरे में, हम सब कटहरे में खड़े हुए हैं, बदर साहब भी, मैं भी, और आप हमसे सवाल जवाब कर रहे हैं। करके दिखाएं कोई सवाल जवाब किसी ब्यूरोक्रेट से, आप करके दिखाएं। आप आपने करना है? नहीं 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 नहीं, ये नहीं, ये मैं आपको बता रही हूँ कि वो इस चीज से अपने आप को मुबर्रा समझते हैं। उनको पता है कि आज नहीं तो हम कल वहां होंगे, कल इधर नहीं तो हम उधर होंगे, उधर नहीं तो हम उधर होंगे, हमें कोई नहीं खराब कर सकता। इसीलिए तो हम मेंबर असेंबली बनाते हैं कि वो उनको कंट्रोल करें। लेकिन मैं आपको पार्टीशन पे ले जाना चाह रही हूँ। पाकिस्तान जब बना था तो वो सियासत की वजह से बना था, कायदे आजम सियासतदान थे, ठीक है? तो आप सियासतदानों को इस तरह से रद्द ना करें। आप कह रहे हैं ना कि सियासत, हर बुराई सियासतदान में, मेरा पॉइंट, लेकिन ये सियासतदान है और सियासत है जिसकी वजह से आज आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। नहीं वो ठीक है, वो ये ब्यूरोक्रेसी नहीं है। लेकिन पॉइंट क्या है? पॉइंट मेरा ये है कि कायदे आजम ने ब्यूरोक्रेसी को कहा था कि अगर आप समझते हैं कि यू हैव कम टू रूल द पीपल ऑफ पाकिस्तान, वो बिल्कुल गलत बात है। आप आए हैं उनको सर्व करने, तो आप अपना कॉन्सेप्ट दुरुस्त करें। क्या आज आप उनसे सर्व करवा रहे हैं? यही तो मसला है ना कि वो जो माइंडसेट है वो सर्व करने वाला नहीं है, वो रूल करने वाला है। ये कॉलोनियल माइंडसेट है, इसको चेंज करने की बहुत जरूरत है। सर जब एक सेनेटर करोड़ों रुपए देकर सीट लेगा, सियासतदान जो है ना वो 5 साल बाद फिर कटहरे में खड़ा होता है। वो अगर आपने सेटिस्फाई नहीं किया अपने वोटर को, तो वो आपको उठा के बाहर फेंक देंगे। कई कई हुकूमतें कैसे गई। लेकिन मुझे ये लगता है कि अकाउंटेबिलिटी सबसे ज्यादा स्ट्रांग सियासतदान की टाइम बड़ा थोड़ा रह गया। फ्री मिल जाती है सेनेट की सीट। नहीं, मुझे इस बहस में मैं अभी नहीं जा रहा। नासिर मीन साहब हैं, सहाफी हैं जो खैबर पख्तूनख्वा है। नासिर साहब ये बताइए कि ये जो वाकया हुआ है, ये जो आज 11 लोग जो है वो बेचारे, मैं क्या कहूं कि कौन कसूरवार है उन 11 को जिनको पानी बहा के ले गया या आसमानी बिजली उन पर गिरी, जो पीडीएम में है उसके अलर्ट जारी होते हैं, उसके बावजूद वहां पर हमें कोई काम होता नजर नहीं आ रहा था। यहां तक हालत ये हो गई है कि लोग सिर्फ वीडियो बनाने के लिए दरियाओं में फंस जाते हैं। जो वहां के मुतलका महकमे क्या कर रहे होते हैं उस वक्त जब सयाह वहां जाते हैं और इस किस्म की हरकतें कर रहे होते हैं? जी बहुत शुक्रिया। मैं अगर इस हवाले से बात करूं तो खैबर पख्तूनख्वा ने, अगर पूरे सूबे की बात की जाए तो खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक रिपोर्ट भी बाकायदा जारी की है इस हवाले से। तो अगर उस हवाले से मैं आपको बताऊं तो जितनी भी सूबे में अगर हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत हाल की बात की जाए, क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लडिंग से होने वाले नुकसान की बात की जाए, तो उसकी मुकम्मल बाकायदा रिपोर्ट जारी की जा चुकी है।